Welcome to Sanatan Gyan. श्रीमद् भागवतम के विशाल सागर से आज हमें खास मोती चुनकर लाए हैं। हाँ, एक बहुत ही रोचक कथा। ये कथा है भगवान के वराह अवतार और महाअसुर हिरण्याक्ष के बीच हुए उस भीषण संग्राम की। वो समय जब अहंकार और दैवीय शक्ति आमने सामने आ गए थे। कहानी तब की है जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही चुरा लिया और उसे गहरे रसातल में छिपा दिया। और तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया। आज की हमारी ये चर्चा इसी प्रसंग पर आधारित है। बिल्कुल। तो हमारे पास श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद का ये अंश है और हमारा मकसद है इस स्रोत के जरिए युद्ध के नाटकीय मोड़ों को समझना। हाँ, और पात्रों के संवादों में जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें भी देखना, इस पूरे संघर्ष की गहराई को टटोलना। जरा सोचिए कैसा नजारा होगा, एक और इतना अहंकारी असुर कि भगवान को ही चुनौती दे रहा है, और दूसरी ओर पृथ्वी को बचाने के लिए अवतरित हुए स्वयं भगवान। चलिए इस रोमांचक कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि ये महज एक लड़ाई का विवरण नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। ये हमें अहंकार, कर्तव्य, दैवीय शक्ति और जो आसुरी सोच होती है ना, उसके बीच के सनातन संघर्ष की एक झलक देता है। तो देखते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ इन जटिल बातों को कैसे उजागर करता है। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है हिरण्याक्ष के दंभ से। मतलब वो इतना मद में चूर है। हाँ, इतना कि जल के देवता वरुण की सलाह भी नहीं मानता। उन्होंने मना किया था कि भगवान से पंगा ना ले। हाँ, पर वो कहाँ सुनने वाला था। सीधा नारद मुनि के पास पहुंचकर पूछता है, कहाँ मिलेंगे श्रीहरि। अच्छा। पता चलता है वो रसातल गए हैं पृथ्वी को लाने। बस हिरण्याक्ष भी तूफान की गति से वहीं पहुंच जाता है। और वहां वो जो नजारा देखता है वो तो अद्भुत है। हाँ, जैसा कि स्रोत बताता है, भगवान एक विशाल वराह के रूप में अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाए हुए जल से बाहर निकल रहे हैं। उनकी लाल आंखें, उनका तेज, ऐसा तेज कि हिरण्याक्ष का अपना सुनहरा तेज भी फीका पड़ गया। बिल्कुल। ये देखकर हिरण्याक्ष अट्टहास करता है, मजाक उड़ाता है। हाँ, कहता है, अरे ये कौन जंगली जानवर है। हाँ, शायद पानी में रहने वाला कोई सूअर। उसे लगता है ये कोई साधारण जीव है। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर असुर अपनी सीमित बुद्धि के कारण भगवान के दिव्य अवतारों को पहचान ही नहीं पाते। सही कहा। और फिर वो सीधे सीधे चुनौती देता है। क्या कहता है वो? कहता है, ए मूर्ख दिखने वाले जीव, छोड़ दे इस पृथ्वी को। ये तो ब्रह्मा ने हमें रसातल वासियों को सौंपी है। तू इसे मेरे सामने से ले जाकर बच नहीं सकता। और अपमान भी करता है। हाँ, वो भगवान को सुअर का रूप धरने वाले देवताओं में सबसे नीच, मतलब सुराधामा साधित सूकराकृते कहकर उनका अपमान करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रोचक नुक्ता है जिस पर टीकाकार ध्यान दिलाते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि हिरण्याक्ष भले ही अपमानजनक शब्द बोल रहा है, पर अनजाने में वो भगवान की महिमा भी बयान कर रहा है। कैसे? जैसे उसने कहा वनगोचर, यानी जंगल का जानवर। हाँ, पर इसका एक और मतलब है, जल में विहार करने वाले, जो भगवान विष्णु के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, हाँ, ये तो सही है। और उसने मृग कहा, यानी जानवर। पर मृग का एक अर्थ वो जिसे खोजा जाए भी होता है, जैसे भक्त और ऋषि भगवान को खोजते हैं। वाह, तो उसके अपमान में भी कहीं ना कहीं स्तुति छिपी हुई है। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं। ये दिखाता है कि भगवान की महिमा ऐसी है कि शत्रु भी अनजाने में उसका गान कर बैठता है। पर हिरण्याक्ष का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। वो इल्जाम लगाता है। हाँ, कहता है, अरे तुम्हें तो हमारे दुश्मन देवताओं ने हमें मारने के लिए ही तैयार किया है। तुम हमेशा छुपकर धोखे से असुरों पर वार करते आए हो। तुम्हारी ताकत तो बस तुम्हारी माया है, असलियत में तुम कुछ नहीं हो। आज मैं तुम्हें खत्म करके अपने भाई बंधुओं का बदला लूंगा। वो यही नहीं रुकता, आगे धमकी देता है। हाँ, कि जब वो अपनी गदा से भगवान का सिर फोड़ देगा तो भगवान की पूजा करने वाले देवता और ऋषि भी नष्ट हो जाएंगे, जैसे जड़ से कटा हुआ पेड़। बिल्कुल, ये असुरों की खास मानसिकता है। उन्हें लगता है कि वो शारीरिक बल से भगवान को मिटा सकते हैं, और उनके जरिए धर्म और भक्ति को भी। हाँ, वो ईश्वर की असीम शक्ति को समझ ही नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ भगवान वराह का व्यवहार देखिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। असुर के शब्द तीखे भालों की तरह चुभ रहे हैं, उन्हें पीड़ा भी हो रही है, पर वो उसे सह लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनकी नजर अपने दाढ़ों पर रखी भयभीत पृथ्वी पर है। पृथ्वी की सुरक्षा उनके लिए पहली प्राथमिकता है। अच्छा। इसलिए वो अपमान सहकर भी पहले पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जल से बाहर आते हैं।
स्रोत में इसकी तुलना उस हाथी से की गई है जो मगरमच्छ के हमले से अपनी हथनी को बचाकर पानी से बाहर निकल आता है। ये भगवान की करुणा दिखाता है। हाँ, वो अपमान से अप्रसन्न होते हैं, स्तुति से प्रसन्न होते हैं, पर अपने आश्रितों की रक्षा के लिए अपमान सहने को भी तैयार रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा कर्तव्य और रक्षा पर रहता है। लेकिन हिरण्याक्ष कहाँ मानने वाला था? वो सुनहरे बालों वाला, भयानक दांतों वाला असुर बिजली की कड़क जैसी गरजती आवाज करता हुआ भगवान के पीछे लग जाता है। हाँ, और फिर ताना मारता है। क्या कहता है? शर्म नहीं आती एक योद्धा के सामने से भागते हुए। खैर, तुम जैसे बेशर्मों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं होता। लेकिन भगवान पहले अपना काम पूरा करते हैं। हाँ, वो पृथ्वी को जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने स्थापित करते हैं और उसे अपनी विशेष शक्ति देते हैं ताकि वो डूबे नहीं, तैरती रहे। ये अद्भुत नजारा देखकर ब्रह्मा और अन्य देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। और ये सब हिरण्याक्ष के सामने हो रहा है, वो तो गुस्से से जल रहा होगा। बिल्कुल। अब टकराव सीधा है। सोने के आभूषणों और कवच से सजा हिरण्याक्ष अपनी भारी गदा लहराता हुआ लगातार कड़वे बोलों से भगवान को उकसा रहा है। भगवान अब तक धैर्य रखे हुए थे, पर अब वो भी अपना प्रचंड क्रोध प्रकट करते हैं और हंसते हुए उसे जवाब देते हैं। भगवान का जवाब सुनने लायक है। हाँ, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हाँ, हम जंगल के ही प्राणी हैं और तुम जैसे गांव के शेर यानी शिकारी कुत्तों को ही ढूंढ रहे हैं। वाह! अरे दुष्ट, जो वीर पुरुष मृत्यु के डर से आजाद हो चुके हैं, वो तुम जैसे मौत के गुलामों की खोखली डींगों पर ध्यान नहीं देते। क्या जबरदस्त पलटवार है। भगवान का व्यंग्य यहीं नहीं रुकता। वो आगे कहते हैं, क्या? हाँ भाई, हमने रसातल वालों की धरोहर चुराई है और हम बड़े बेशरम हैं। तुम्हारी गदा की चोट खाकर भी हम यहीं खड़े रहेंगे। आखिर तुम जैसे बलशाली शत्रु से बैर मोल लेके हम जाएं भी तो कहाँ जाएं? और फिर उसे सीधी चुनौती देते हैं। हाँ, कहते हैं, सुना है तुम बड़े योद्धा हो, पैदल सेनापतियों के भी सेनापति। बेकार की बातें बंद करो और हमें मारकर अपने रिश्तेदारों के आंसू पोंछो। और एक चेतावनी भी देते हैं। हाँ, याद रखो, जो अपनी बात पूरी नहीं करता वो सभ्य समाज में बैठने लायक नहीं होता। ये सुनकर तो हिरण्याक्ष अपमान और क्रोध से पागल हो जाता है। बिल्कुल, जैसे किसी ने सोए हुए नागराज को छेड़ दिया हो। गुस्से से कांपने लगता है, फुफकारने लगता है। उसकी इंद्रियां क्रोध से बेकाबू हो जाती हैं और वो पूरी ताकत से भगवान पर अपनी गदा से वार कर देता है। भगवान उस बिजली की तरह आए वार से कैसे बचते हैं? वो बस थोड़ा से हट जाते हैं और छाती पर किया गया वो भयानक वार खाली जाता है। स्रोत कहता है, ये ऐसा था जैसे कोई सिद्ध योगी अभ्यास के बल पर मृत्यु को भी टाल देता है। अद्भुत। अब भगवान भी क्रोधित होकर आगे बढ़ते हैं। उधर हिरण्याक्ष फिर से अपनी गदा घुमाने लगता है, गुस्से में होंठ चबाता हुआ। आमने सामने की टक्कर अब शुरू होती है। कम नहीं। बिल्कुल नहीं। वो फौरन अपनी गदा से उस वार को रोक लेता है। अब दोनों ही योद्धा, हिरण्याक्ष और भगवान हरि, अपनी भारी गदाओं से पूरे क्रोध और जीतने की इच्छा से एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। युद्ध का वर्णन बहुत सजीव है। दोनों के शरीर गदाओं की चोट से घायल हो रहे हैं। घावों से बहते खून की गंध से उनका क्रोध और भी भड़क रहा है। वो जीतने के लिए तरह तरह के पैंतरे बदल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। दृश्य ऐसा है मानो दो शक्तिशाली सांड एक गाय के लिए आपस में भिड़ रहे हों। यहाँ पृथ्वी रूपी गाय। बिल्कुल। इसी गहमा गहमी और भयंकर युद्ध के बीच इसे देखने के लिए स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हजारों ऋषियों के साथ वहां पहुंचते हैं। हाँ, और यहाँ ये भी बताया गया है कि भगवान वराह का ये रूप साधारण नहीं बल्कि यज्ञमय है, जिसका हर अंग यज्ञ का प्रतीक है। सही। और ब्रह्मा जी वहाँ भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी स्थिति का आकलन करते हैं। वो देखते हैं कि हिरण्याक्ष सचमुच बहुत शक्तिशाली है। हाँ, उसे वरदान प्राप्त है और उससे लड़ना आसान नहीं। तब वो भगवान नारायण, जो पहली बार इस आदि वराह रूप में प्रकट हुए हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना का सार ये है, हे प्रभु, ये असुर आपके भक्तों के लिए, मतलब देवताओं, ब्राह्मणों, गायों, निर्दोष प्राणियों, सबके लिए कांटा बन गया है। ये मेरे ही दिए वरदान के कारण इतना निरंकुश हो गया है और सबको सता रहा है। हाँ, वो स्वीकार करते हैं। वो आगे कहते हैं, हे देव, अब इस मायावी, घमंडी और दुष्ट असुर के साथ बच्चों की तरह खेलिए मत। ये ऐसा है जैसे कोई जहरीले सांप से खेल रहा हो। बिल्कुल। इससे पहले कि राक्षसों का बल बढ़ाने वाली घोर संध्या वेला आ जाए और इससे पहले कि विजय का शुभ मुहूर्त अभिजीत पूरी तरह बीत जाए, आप अपनी योग माया शक्ति से इस पापी का शीघ्र वध कर दीजिए। ब्रह्मा जी याद दिलाते हैं कि अब और देर करना ठीक नहीं। वो कहते हैं, प्रभु, अपने मित्रों यानी देवताओं के कल्याण के लिए
इस दुर्जय शत्रु का अब अंत कर दीजिए। ये तो हमारा सौभाग्य ही है कि अपनी मौत बनकर स्वयं आपके सामने आ गया है। अब अपना पराक्रम दिखाइए और इसे मारकर लोकों में शांति स्थापित कीजिए। तो ये थी भगवान वराह और हिरण्याक्ष की युद्ध के शुरुआती दौर की कहानी। हाँ, जिसमें हमने देखा हिरण्याक्ष का अहंकार, भगवान का अद्भुत रूप, तीखे संवाद, भीषण गदा युद्ध का आरंभ और फिर ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप और उनका आग्रह। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है। बिल्कुल। और ये भी दिखाती है कि वरदान या शक्तियां मिलने पर भी अगर उनका उपयोग अधर्म के लिए हो तो अंत निश्चित है। भगवान की लीलाएं कभी-कभी हमें समझ नहीं आती। हाँ, वो शत्रु को अवसर देते हुए लग सकते हैं, पर अंततः धर्म की स्थापना के लिए वो अवश्य हस्तक्षेप करते हैं। ये हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर लगे, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जिस हिरण्याक्ष से इतना बड़ा संकट उत्पन्न हुआ, उसे अजेयता का वरदान देने वाले स्वयं ब्रह्मा जी थे। बाद में उन्हीं ब्रह्मा जी को भगवान से उसके वध की प्रार्थना करनी पड़ी। ये घटना शक्ति देने, वरदान देने और फिर उसके परिणामों की जिम्मेदारी लेने के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। शक्ति और जिम्मेदारी का ये चक्र कितना जटिल है, इस पर मनन किया जा सकता है।